पति अचानक अपनी पत्नी की जेब में एक गर्भावस्था परीक्षण छड़ी पाता है। उस छड़ी पर दो लाल रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वह जानता है कि शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसने कभी पत्नी को नहीं छुआ, इसलिए वह तुरंत यह निष्कर्ष निकालता है कि पत्नी ने उसे धोखा दिया होगा। खाने के समय वह जांच छड़ी निकालता है और पत्नी से स्पष्टीकरण मांगता है। गूंगी पत्नी इस पर किसी प्रकार का भाव नहीं दिखाती और कागज पर तलाक लिख देती है। पति गुस्सा करता है और तलाक से मना कर देता है। पत्नी यह समझ नहीं पाती कि जब पति उसे प्यार नहीं करता तो तलाक क्यों नहीं देता। वास्तविकता यह है कि पति, जो कि एक कंपनी का सीईओ है, 20 वर्षों से उससे प्रेम करता है। 20 वर्ष पहले वह बदहाल और परेशान था, तब गूंगी लड़की ने उसकी मदद की थी। उसी दिन से वह उससे प्रेम करने लगा। बड़े होने पर वह सफल सीईओ बना और उसने उसी लड़की से विवाह किया। लेकिन सीईओ के कई दुश्मन थे, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसने उसकी पहचान छुपाई और उसे अपने पास रखा। 3 साल तक उसने उसे नहीं छुआ ताकि वह किसी खतरे में ना पड़े। उनकी शादी की तीसरी वर्षगांठ पर पत्नी सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन कमरे में उसे अचानक एक गर्भावस्था परीक्षण छड़ी मिलती है जिस पर 2 रेखाएं होती हैं। वह इसे देखकर मान लेती है कि पति बाहर किसी और औरत के साथ है। तभी पति घर लौट आता है। वह घबराकर छड़ी जेब में रख लेती है। बाद में वही छड़ी पति को उपहार रखते समय मिल जाती है। वह गुस्सा होकर पत्नी से जवाब मांगता है, लेकिन पत्नी तलाक की बात करती है। दोनों को एक दूसरे पर शक हो जाता है। दोनों मोबाइल पर झगड़ते हैं। इसी दौरान भावनाओं के कारण पत्नी अचानक बोल पाती है। वह एक हैकर होने के नाते पति की कार प्रणाली में घुस जाती है और एक प्रेमी बनकर उससे बात करती है। वह पति को चिढ़ाती है और धमकाती है कि उसकी यादें सार्वजनिक कर देगी। पति को लगता है कि कोई आदमी उसकी पत्नी के बहुत करीब है। इससे वह गुस्सा हो जाता है और घर लौटकर पत्नी का कंधा जांचता है, जहां उसे लाल निशान दिखता है। वह पत्नी को अपने साथ सोने के लिए कहता है। अगले दिन वह हैकर को ढूंढने के लिए जाल सॉफ्टवेयर बनवाता है। रात को वह पत्नी के साथ पार्टी में जाता है, जहां एक नई मैनेजर उससे चिपक कर पत्नी को और उकसाती है। पत्नी हैकर की पहचान में फिर पति को फोन कर धमकाती है कि वह तुरंत तलाक दे। वह कंपनी के गुप्त डेटा से भी धमकी देती है। कॉल 1 मिनट से ज्यादा चलती है, जिससे लोकेशन ट्रैक हो जाती है। इसके बाद परिवार के भीतर झगड़े, ताने और आरोप चलते हैं। सीईओ पर दबाव डाला जाता है। पत्नी को दोषी ठहराया जाता है और औरत को यह एहसास होता है कि उसके आसपास कई चालें चल रही हैं। अंत में वह यह समझने की कोशिश करती है कि फोन पर सुनी गई आवाज कहां सुनी थी, जिससे संकेत मिलता है कि कहानी आगे और खुलने वाली है।